आज डीएनए की पहली खबर का विश्लेषण करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? उनसे चाय नाश्ता पूछते हैं? मेहमानों के आते ही बच्चों को गरम गरम समोसा, रसगुल्ले और कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए भेजते हैं? यह हमारी संस्कृति है जहां मेहमान को भगवान माना जाता है। अतिथि देवो भव, इन संस्कार हैं हमारे यहां तो बिन बुलाए मेहमान को भी बहुत इज्जत दी जाती है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे शख्स की मेहमान नवाजी दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को अपने घर यानी व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। व्हाइट हाउस की परंपरा के मुताबिक ओवल ऑफिस में दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वहां दुनिया भर के पत्रकार जमा हुए, लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप अपने मेहमान से ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगे जिससे वो असहज हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रंप दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति का वेलकम करने नहीं बल्कि बेइज्जत करने की तैयारी के साथ आए हों। यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मेहमान को घर बुलाकर बेइज्जत किया। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ भी वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप ऐसा करते क्यों हैं? आज हम ट्रंप की इसी आदत का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको हालिया घटना बता दें। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अमेरिकी दौरे पर पहुंचे। यह दौरा मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का था, लेकिन मीटिंग के दौरान एक पत्रकार ने दक्षिण अफ्रीका में कथित श्वेत नरसंहार को लेकर मुद्दा उठा दिया। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद जो किया उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने ओवल ऑफिस की लाइटें बंद करवा दी। Let me see the articles, please, if you would, and turn the lights down. Turn the lights down, and just put this on. It's right behind you. ट्रंप दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति को दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के खिलाफ हुए कथित आंदोलन के वीडियोस दिखाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ही सारे वीडियोस को एडिट करवा के रखा हुआ था, यानी सिरिल रामाफोसा को अपमानित करने की उनकी मंशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। ट्रंप यहीं नहीं रुके। वापस जब लाइटें ऑन हुई तो ट्रंप कई अखबारों के आर्टिकल लेकर बैठे हुए दिखाई दिए जिसमें अश्वेत लोगों की मौत की खबरें थी। ट्रंप एक एक करके सारे आर्टिकल दिखाने लगे। बीते 10-15 मिनट से एक के बाद एक आरोपों के वाण झेल रहे दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति का चेहरा बुरी तरीके से उतर चुका था। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो यहां आने के अपने फैसले पर पछता रहे थे, लेकिन ट्रंप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सवाल पर सवाल दागते जा रहे थे। आखिरकार दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्हें पूरा मामला समझाया और इन आरोपों का जवाब भी दिया। I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने घर बुलाकर किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता को बेइज्जत किया। इससे पहले फरवरी के महीने में भी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने अपने मेहमान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया था। 3 साल से रूस से जंग लड़ रहे ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति से मदद मांगने आए थे, लेकिन यहां उन्हें फटकार लगाई गई। तब राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दोनों एक साथ ज़ेलेंस्की पर टूट पड़े थे। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You're not in a good position. You don't have the cards right now. डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को देखें तो उनके तेवर इस बार कुछ अलग ही लग रहे हैं। उनके व्यवहार में कई ऐसे बदलाव आए जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहे। ट्रंप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। ट्रंप का लिबास कई बार खटकता है। हाल ही में पोप फ्रांसिस की अंतिम यात्रा में जहां हर कोई ब्लैक सूट में गया, ट्रंप ब्लू सूट पहनकर पहुंच गए। ट्रंप ओवर एग्रेसिव लगने लगे हैं क्योंकि राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने कई देशों पर अचानक टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। कुछ लोग तो ट्रंप को रूड भी कहने लगे हैं, जिसका ताजा नमूना आपने देख ही लिया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक और बात नोट करने वाली है, वो ये कि ट्रंप अब बिना तथ्यों के कुछ भी बोल जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आपको दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ हुए एपिसोड के जरिए ही समझा देते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों का कत्ल हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं
कि दक्षिण अफ्रीका में रेसिज्म यानी रंग भेद का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन श्वेत किसानों के नरसंहार का जो दावा ट्रंप कर रहे हैं उसकी कहानी आपको आंकड़ों के जरिए हम दिखा देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि वहां औसतन हर साल 27,000 मर्डर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें से श्वेत किसानों की हत्या के सिर्फ 1% मामले हैं। एक और आंकड़ा बताता है कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच वहां 6,953 हत्याएं दर्ज की गई, जिनमें से श्वेत किसान की हत्या का सिर्फ एक मामला है। मानवाधिकार संस्थाएं जैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी माना कि किसानों की हत्या तो हो रही है, लेकिन इसमें नस्लीय हिंसा का कोई एंगल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप ने यह मुद्दा उठाया क्यों? इस मुद्दे के बहाने अपने मेहमान को ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने बेइज्जत क्यों किया? अमेरिका की राजनीति में भी श्वेत अश्वेत का मामला काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है। ऐसे में नैरेटिव ट्रंप के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। उन्होंने पहले भी व्हाइट सुप्रीमेसी को हवा दी थी और कई गुट उनके सपोर्ट में आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप ने अपने राजनीतिक हित के लिए सिरिल रामाफोसा को बेइज्जत किया। लेकिन कुछ लोग ऐसी आदतों को सैडिस्टिक प्लेजर यानी पर पीड़क आनंद से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें किसी शख्स को किसी की बेइज्जती करने में आनंद आता है, सुकून मिलता है। ट्रंप के इस कार्यकाल को हमने गौर से देखा है और हमारी इसी ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप की याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से रेसिज्म यानी रंग भेद पर सवाल पूछ रहे हैं।